तो ये मशीन ऑटोमेटिकली एक कार्ट्रिज से दूसरे कार्ट्रिज पर स्विच करती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो घर घर में होना ज़रूरी है। जैसे कि आज से पहले कभी ऐसी कोई बीमारी हुई नहीं जिसमें पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। खैर, यह एक अलग ही मुद्दा है कि क्यों ये इतना चर्चा में है आजकल। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको मैं ये बता सकूं कि ये काम कैसे करता है, आखिर ये ऑक्सीजन बनाता कैसे है। पहली बात तो ये ऑक्सीजन बनाता ही नहीं है। ये सिर्फ जो नॉर्मल एयर, रूम एयर जो हम अभी आप और मैं जिसमें सांस ले रहे हैं, ये उस एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा, उसके अनुपात को बढ़ा देता है। तो ये जानने के लिए कि ये ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाता है, आपको दो बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है। पहला ये कि रूम एयर के अंदर, इस नॉर्मल हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। और दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। तो बस यही दो बातें ध्यान में रखते हुए अब हम समझते हैं कि कैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम करता है। तो ये है इस मशीन का पिछला हिस्सा, जहाँ से ये रूम एयर को अंदर खींचता है, उसे फिल्टर करते हुए ये कंप्रेसर तक पहुँचाता है। कंप्रेसर का काम है कि इस हवा को प्रेशराइज करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स के साथ हम पेशेंट तक ऑक्सीजन की डिलीवरी कर सकें। इसके अंदर दो कार्ट्रिजेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन कार्ट्रिजेस के अंदर जियोलाइट क्रिस्टल्स होते हैं। सारा खेल इन्हीं क्रिस्टल्स का है। इनकी खास बात ये होती है कि इन क्रिस्टल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उनमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि नाइट्रोजन से छोटा है, वो पास हो सकता है और नाइट्रोजन इसके थ्रू पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइज में बड़ा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई कि ऑक्सीजन जो पास हो सकता है वो आगे जाएगा, पेशेंट तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी, और नाइट्रोजन जो कि बड़ा है वो आगे नहीं जा पाएगा। अगर नाइट्रोजन आगे नहीं जा पाएगा तो वो इन छेदों को, इन पोर्स को थोड़े टाइम के बाद बंद कर देगा, क्योंकि ये फंस जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद जब ये छेद बंद हो जाएंगे, इनके थ्रू ऑक्सीजन पास नहीं हो पाएगी, तो ये काम करना बंद कर देंगे। तो इस समस्या से भी निपटने का समाधान है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर का कुछ पोर्शन इस रास्ते से होता हुआ दूसरे कार्ट्रिज की तरफ जाता है और उसमें से ये उल्टी डायरेक्शन में पास होता है, जिससे कि उस कार्ट्रिज में फंसा हुआ सारा नाइट्रोजन ये क्लियर कर देता है और वो एग्जॉस्ट के ज़रिए मशीन से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह ये मशीन एक कार्ट्रिज के ज़रिए पेशेंट को ऑक्सीजन रिच एयर डिलीवर करती है और उसी हवा को यूज़ करके दूसरे कार्ट्रिज की सफाई भी करती है। तो जब ये वाला कार्ट्रिज नाइट्रोजन के फंसने की वजह से काम करना बंद कर देगा, तब तक दूसरा कार्ट्रिज साफ हो चुका होगा। तो ये मशीन ऑटोमेटिकली एक कार्ट्रिज से दूसरे कार्ट्रिज पर स्विच करती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। तो ये समझना तो बिल्कुल आसान हो गया कैसे हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अच्छे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 95% तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से क्या बॉडी को कुछ नुकसान भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप एक गहरी सांस लीजिए।